हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर सितंबर 2016 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। भाषा फर्स्ट हिंदी। हिंदी से 30 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन पैसेज से आता है, पैसेज में 2 पैसेज आता है। 15 क्वेश्चन पैडागोजी से आता है। हम आज पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन बी है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाषण शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ... अनिवार्य है। ऑप्शन ए, पारिवारिक संवाद। ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई। ऑप्शन डी, भाषा प्रयोगशाला। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। ऑप्शन बी है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन ए है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन बी है, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। ऑप्शन सी है, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन डी है, नियमित रूप से किया जा रहा हो। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्यपुस्तक में ही होता है। ऑप्शन बी है, व्याकरण पाठ्य के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ऑप्शन बी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। ऑप्शन सी है, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। ऑप्शन डी है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन बी है, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। ऑप्शन सी है, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ऑप्शन डी है, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना।
सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी है नाटक का मंचन, ऑप्शन सी है वीडियोग्राफी, ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वीडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे, ऑप्शन ए है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऑप्शन बी ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, ऑप्शन सी है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, ऑप्शन डी है ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ऑप्शन बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन डी है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कहानी का अंत बदलवा देना, ऑप्शन बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ऑप्शन सी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ऑप्शन डी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, ऑप्शन बी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऑप्शन सी है सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऑप्शन डी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, ऑप्शन बी है किसी शब्द का अर्थ जानना, ऑप्शन सी है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ऑप्शन डी है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन ए कहानी कहने के तरीके द्वारा, ऑप्शन बी कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ऑप्शन डी है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, ऑप्शन ए साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ऑप्शन बी साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, ऑप्शन सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ऑप्शन डी केवल विषय ही पढ़ते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं।